नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की इस सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस अभियान की सफलता में स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने नवाचार के साथ मानवता की सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.17% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,35,48,605 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,72,594 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,41,75,000 से अधिक है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,54,269 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 15,906 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 16,479 लोगों ने कोविड से जंग जीती है। इस बीच देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 102 करोड़ 10,43,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले कल देश में 77,40,600 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 104 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के 1,477 सक्रिय मामले हैं और अभी तक 2,17,360 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,718 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संक्रमित इलाकों और 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को इस संबंध में पर्याप्त समय रहते आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। जिन मामलों में अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, उन पर नजर बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना प्रबंधन के लिए संक्रमण का पता लगाने, इलाज करने, टीके लगाने और बचाव के अन्य उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की स्थानीय प्रकृति पर पैनी नजर रखनी चाहिए और केंद्र से जारी परामर्श के अनुसार तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र ने इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड की दूसरी डोज देने की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अभी तक दूसरी डोज नहीं दी गई है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।